लड़ना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन आयुर्वेदा है। सुना कि नहीं सुना? लाख 1.5 साल आज जो आयुर्वेदा का जमाना आया है, इसके पीछे सरकार रिस्पॉन्सिबल है। बात सही है कि नहीं है? सरकार एक बात बोलती है आयुर्वेदा ही खाओ, पर आयुर्वेदा में इतनी सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है, उसमें अगर आपको आम आदमी को क्वालिटी पहचाननी है तो सरकार ने एक ही बात बोली है, अगर खाना है तो आयुष मार्क के प्रोडक्ट खाओ। क्वालिटी की गारंटी हमारी है, क्योंकि हमारे मंत्रालय आयुष मार्क का प्रोडक्ट दे रहा है। बात सही है कि नहीं है? और उसी मंत्रालय द्वारा आयुष प्रीमियम हाईएस्ट क्वालिटी वो भी उसी मंत्रालय ने दिया जो हमारे पास है। तो गवर्नमेंट बोलती है खाना तो कम से कम आयुष मार्क खाओ, और हमारे पास उससे भी टॉप क्वालिटी है आयुष प्रीमियम। समझ में आया? मैं जिधर भी ये सेशन देता हूँ ना, तो बॉम्बे की भाषा में समझाता हूँ इस चीजों पर। यहाँ पे तो बॉम्बे वाले ही बैठे हैं, इनको कौन सी भाषा में समझाऊं? तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, समझना है तो समझाऊंगा। 15 लोग अंधेरी ईस्ट सारे एक साथ गला फाड़ गए। देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है 1.5 सालों से, आयुर्वेदिक लो, आयुर्वेदिक में क्वालिटी चाहिए तो कम से कम आयुष मार्क का लो, बराबर है? तो गवर्नमेंट बोलती है आयुष मार्क लो, हमारे पास इससे भी टॉप क्वालिटी है जिसको बोलते हैं आयुष प्रीमियम। तो जितने आयुष मार्क के प्रोडक्ट आज बाजार में मिल रहे हैं आयुर्वेदा में, ये हो गए बच्चे। हमारे पास इनके पिताजी आयुष प्रीमियम हाईएस्ट क्वालिटी, यही है बॉम्बे की भाषा में। हो गया खत्म। नहीं आया गहराई में जाके समझाना पड़ेगा लगता है। कुछ लोग अभी भी देख रहे, कुछ समझ नहीं आया सबने क्या बोल दिया। आयुष आयुष मार्क आयुष प्रीमियम, बाप बेटा मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है आयुष मार्क के प्रोडक्ट खाओ क्वालिटी के लिए। आयुष मार्क के जितने भी प्रोडक्ट आज बाजार में मिलते हैं, ये हो गए बच्चे। हमारे पास इनके पिताजी हैं, वो हो गए आयुष प्रीमियम। यहाँ तक समझ में आया? बाप बेटा आयुष आयुष प्रीमियम आया समझ में? तो देखिए बच्चे कितने भी हो सकते हैं। अभी भी कुछ लोगों को नहीं आया। अब मैं इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, मैं बस यही तक ठीक है, यही मेरी लिमिट में। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ऑफलाइन से पूछ लेंगे। आया समझ में? अब आप देखिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो जबरदस्ती इस बिजनेस में धक्का मार के जिसको डाला जाता है, जबरदस्ती बेचारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आज के जमाने में बेचने के लिए गया, सामने वाले के पास जाएगा तो सामने वाला बोलेगा 150 प्रोडक्ट पड़ेगा आयुर्वेदा के, तू एक और लेके आ गया, तो ये बोलेगा मेरे पास आयुष प्रीमियम है, तेरे 150 में एक भी आयुष प्रीमियम है तो बता। तो वो देखेगा एक भी नहीं है, और फिर ये आयुष प्रीमियम समझाएगा और इससे लेगा तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब ये जाके घोड़बंदर के घने जंगलों में सबसे ऊपर वाली डाल पे जाके बैठ गया, और अब जिसको रिजल्ट आया, अब इसको आयुष प्रीमियम चाहिए, कहीं पे भी ढूंढ ले जाएगा उसी जंगल में। इसको बोलते ढूंढने का काम। डायरेक्ट सेलिंग में आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट इतनी बड़ी रेट है किसी के पास भी, तो वो सिर्फ आपके पास। हमारे प्रोडक्ट में तो महंगी नहीं है, महंगी नहीं है। मैंने आपको वो चीज बताई कि नहीं बताई? आपको डायरेक्ट सेलिंग में कहीं किसी कंपनी में ये चीज नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई। आया समझ में? हम लोग प्लान के ऊपर चलते हैं। क्या टाइम हो गया सर? हाँ बस ठीक है। तुम लोगों को सुनाने के लिए बोला ऐसे क्या गुरु देख रहे? मेरे पास भी घड़ी है। प्लान के ऊपर चले। देखिए माइलेज में जो आप वीकली इनकम लेते हो वो आपकी मेन इनकम है कि नहीं है? तो मेन इनकम के लिए आपको कोई टारगेट कंपनी ने दिया है कि वीकली मिनिमम इतना बीवी मैच करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, आप जितना मैच करते हो मिलता है कि नहीं मिलता है? इसको बोलते हैं टारगेट नहीं है माइलेज में, बराबर है? और आपको बाजार में अब जब आप कल से अगर सीरियसली बिजनेस को करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, अलग अलग प्लान लेके आएंगे। मैं आपको बताता हूँ 98% प्लान जो आपके पास आने वाले वो सब टारगेट बेस्ड प्लान होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो होंगे टारगेट बेस्ड। आप जब जाके काम करोगे तब आपको पता चलेगा मैं तो टारगेट वाले प्लान में आ गया। तो टारगेट वाला प्लान क्या होता है वो तो मैं समझा ही दूंगा, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। बिजनेस वॉल्यूम आपको पता है ना? कितना है बिजनेस वॉल्यूम? पीछे वालों करोड़पति जी को बनना है, बिजनेस वॉल्यूम मालूम है कि नहीं है? खाली करोड़पति के नाम पे हाथी खड़ा करना है। बिजनेस वॉल्यूम अब देखिए, ये जो बिजनेस वॉल्यूम होता है हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हर एक के प्लान में आपको मिलेगा।
और ये होता क्या है पहले तो वो समझना है। बिजनेस वॉल्यूम होता है आप जो भी पैसा जिस कंपनी में भी दोगे तो वहां पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम होता किसके लिए? आपके पैसे को उस कंपनी के प्लान के हिसाब से एडजस्ट करना है, और एडजस्टमेंट हमेशा नीचे के लेवल पे होने वाला है। आप समझ रहे हैं? आपको पैसे वाला प्लान मिलेगा ही नहीं, आपका पैसा बीवी में जाएगा। और बीवी होता किसके लिए? आपके पैसे को एडजस्ट करने के लिए, आपके पैसे की वैल्यू को कम करने के लिए। कितना कम होगा? प्लान के हिसाब से होगा, कंपनी टू कंपनी होगा। कैलकुलेशन ओनली मैनेजमेंट के पास, किसी लीडर के पास भी नहीं होती। आपके पास अगर मान लीजिए 75 बीवी मिलता है तो उसका कैलकुलेशन आपके पास है क्या? किसी लीडर के पास है? नहीं है। मैनेजमेंट के पास आपको सीधा प्लान में यही बोला जाता है 100 का 75 बीवी मिलेगा, 75 ऊपर पे आउट मिलेगा। करना है करो, नहीं करना मत करो। बात सही है कि नहीं है? तो हर एक कंपनी में आपको बीवी मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम इसके लिए होता है आपके पैसे की वैल्यू को कम करना, इसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। कितना कम होगा उसका कैलकुलेशन प्लान के हिसाब से और उस मैनेजमेंट के पास ही रहता है। यहां तक आप लोग मेरे साथ में हो? हाँ, तो इसके लिए होता है बिजनेस वॉल्यूम। अब देखिए आपको 98% जो प्लान टारगेट वाले मिलेंगे ना, तो आपको वो इस तरीके से बताएंगे कि हमारे इधर बिजनेस वॉल्यूम तो है ही है, हमारे इधर बिजनेस वॉल्यूम के बाद एक दूसरा बीवी की जगह पे एक चीज और भी है, उसको बोला जाता है पीवी। सुना यहाँ पे किसी ने? पीवी। वो आपको ऐसे समझाएंगे कि आप हमारे इधर प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो आप बीवी में मिलेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर बीवी मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट पे वो बीवी बताएगा। और जहां पैसे की बारी आएगी, पैसा कैसे मिलेगा तो बोलेगा पीवी में मिलेगा। आप समझ रहे हो? हाँ, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। देखो वैसे भी आप लोग ज्यादा दिमाग में जोर मत डालो, 3 से 6 महीने के लिए आएंगे, इतना मैं बोलता हूँ उतना साइंटिस्ट लोग पर आप टिकने वाले लोग होंगे। और फिर भी देखिए तो वो जैसी प्लान कोई भी आपको समझाने आता है ना, इस टाइप का आने वाले टाइम में याद रखना, वो आपको बोलेगा हमारे इधर प्रोडक्ट आप बीवी में लो, पैसा हम आपको पीवी में देंगे। जैसी आप पीवी, इसके अलग अलग नाम अलग अलग कंपनी में रखे जाते हैं। पीवी की जगह एक कंपनी में इसको पीवी बोला जाएगा, दूसरी कंपनी में इसको टीपी बोला जाएगा, तीसरी में टीवी बोला जाएगा, किसी में एसटी बोला जाएगा, किसी में एसपी बोला जाएगा, कुछ ना कुछ बोला जाएगा। ये पीवी के बाद आता है। तो आपको इस टाइप से बीवी के बाद कुछ भी ऐसा टर्म सुनाई भी दिया ना, तो दिमाग में ज्यादा डोर मत डालना, जितना मैं बोलता उतना ही करना। उसको बोलना तू तेरी दुकानदारी बंद कर और तू निकल। आया समझ में? क्या यस कर रहे? तो समझाया भी नहीं, समझा दो। क्यों उसको निकलने के लिए बोलना है? देखिए सबसे पहले ये जो पीवी लगता है, जिसको एसपी भी बोलते हैं, टीपी बोलते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम है। ये लगता कि मैं सब, इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम है आपका पैसे का वैल्यू जो बीवी ने कम किया है ना, उस बीवी की वैल्यू से आपके पैसे को और कम करना है, इसके लिए पीवी लगाएगा। ये अगला स्टेप है आपके पैसे को और कम करने का। आया समझ में? दूसरा काम है इसका आपको टारगेट देना। आप अगर इस टाइप के किसी भी प्लान में गए ना, आप बाय डिफॉल्ट टारगेट वाले प्लान में मान के चल लो। अब कैसे टारगेट है वो आपको समझाता हूँ। ये आपको प्लान समझाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो ये बोलना। आप हमारे इधर आके काम करो, हम आपको एक पीवी पे 500 रुपए देंगे। आप महीने में जितना भी पीवी करोगे इनटू 500 कर लेना। आप एक पीवी करोगे 500 रुपए मिलेगा, 10 पीवी करोगे 5000 मिलेगा, 100 पीवी करोगे 50000 मिलेगा। आया समझ में? पर पीवी 500 के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ में हो? अब आपको एक चीज वो और बोलेगा, वो बोलेगा एक पीवी करने के लिए आपको 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। आप 100 पीवी का खरीदो, एक पीवी मिलेगा, एक पीवी का 500 मिलेगा। आया प्लान समझ में? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदो, एक पीवी मिलेगा, एक पीवी मिलेगा, 500। प्रॉब्लम कहाँ है? करेंगे। आप काम करने गए उधर, अब आपने 100 बीवी का जो एक पीवी करना, अगर वहां पे आपने 90 बीवी का अगर परचेज किया उस महीने में, 100 नहीं कर पाए, 90 बीवी का बिजनेस आपने किया, तो आपको कितना पैसा देगा? वो देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि आपको पीवी पे पैसा देता, पीवी हुआ नहीं। पीवी करने के लिए 100 बीवी आपने प्रोडक्ट ले लिया, तो आप उससे लड़ाई करोगे, मैंने 90 बीवी का तो बिजनेस कर दिया, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला, मेरी मेहनत का कुछ तो दो। नहीं, तो पहले बोल दिया एक पीवी का 500, तो पीवी दिखा, पैसा लेके जा। तो ये जो 100 पीवी करना है एक पीवी के लिए, और हर बार एक पीवी करने के लिए जब 100 करना है, आपका टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं टारगेट बेस्ड। आया समझ में? पीवी का काम है टारगेट देना। अब आपका जो ये वैल्यू कम होता है, पहला 100 का वैल्यू है आपका 75,
बीवी लगते ही 75 हो गया, 100 रुपए का आपका 75 हुआ कि नहीं हुआ माइल स्टाइल में। अगला जैसे अगर माइल स्टाइल ने बीवी लगा दिया तो समझ लो 75 की जगह पे आपके रुपए का वैल्यू 50 हो गया। यही पकड़ के चलना, कैलकुलेशन आपको तभी भी नहीं मिलेगा और वहां पे भी नहीं मिलेगा। यहां तक आप लोग मेरे साथ में हैं? तो आज के बाद याद रखना, जिंदगी में कोई भी ऐसा प्लान है जिसमें बोलता है कि हमारे इधर पीवी, एसपी, टीपीए और प्रोडक्ट बीवी में लेना है, उसको बोलना तेरा भाई खाता बंद कर, चाय पी और निकल। ज्यादा जोर डालना नहीं, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। सिर्फ इतना ही समझ के चलेना, याद रहेगा। अब पीछे वालों, भगवान भरोसे वालों, मजा तो उसी में आता है, उसमें सबसे ज्यादा ये बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बॉम्बे वाले हो इसलिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे सकता हूँ इस बीवी पीवी से बचने का। एक सिंपल एक लाइन का फॉर्मूला है, अगर आप बचिए तो ही दूंगा। नहीं, हम मेरे ईस्ट वाले हैं सब, फाड़ के एक साथ। देखिए, फॉर्मूला याद रखना, लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। कोई शादी शुदा लोग घूम के देख रहे हैं, हमारा तो एक से नहीं चलता, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया। कुछ लेडीज लोग ऐसे देख रही, सर स्टेज पे खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पहले तो लेडीज से बात कर लेते। देखिए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए लेडीज के दिमाग में क्या चलता है, कोई आदमी बता नहीं सकता है। वो क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, उसके पीछे मतलब क्या, वो करेगी क्या और होगा क्या, सब अलग अलग है। बात सही है कि नहीं? लेडीज के दिमाग की बात ओनली लेडीज समझ सकती है, जेंट्स नहीं समझ सकते। बराबर है कि नहीं है? ऐसी जेंट्स के साथ भी है। लेडीज लोगों को यही लगता होगा इसकी खोपड़ी में चल क्या रहा है। एक जेंट्स को पूछो बराबर बता देगा इसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है। लेडीज लोग सोचते हैं इसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है। सही है कि नहीं है? तो ये जो दोनों के सॉफ्टवेयर बने, जो एक दूसरे को समझ में नहीं आती है, दोनों सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने बनाए। इसका पूरा श्रेय ऊपर वाले को जाता है। लेडीज का सॉफ्टवेयर भी उसने बनाया, जेंट्स का भी उसने बनाया। उसने बनाया ऐसा कि एक दूसरे का ये समझ ही नहीं पाए। मैं लेडीज लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी जेंट्स शादीशुदा है, आप किसी को भी पूछ के देख लो, भले ऊपर से ना करेगा, उसका दिल वही बोलेगा। वो बात ये है कि हर एक शादीशुदा को दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। उसको ना कर ले तो अंदर से बोलेगा नहीं मेरी वाली से नहीं ठीक है, बोलेगा नहीं मुझे, पर अंदर से वही भावना है। अब देखिए, इसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर वो उनके वैसा आया, ये भी बेचारा कहते दूसरी की बीवी अच्छी बात। और आदमी लोगों को तुमको ये बोलता हूँ, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, पर ये जिसकी होती है ना, उसको जाके पूछो कितनी। बराबर है कि नहीं है? तो रिस्क लेने का नहीं। लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। याद रहेगा, भूलना मत। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आपको है ना और कंफ्यूज करने के लिए लोग आएंगे। वो आएंगे आपको परसेंटेज में कंफ्यूज करने। वो आके आपको बोलेंगे तुम्हारा माइलस्टोन 60% दे रहा है, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारे इधर 75% देते, कोई बोलेगा 72 दे रहे, कोई बोलेगा 77 दे रहे। और ये जितना भी परसेंटेज बोलेगा सबका टोटल भी लगा के आपको बता देंगे कि हमारा 77 कैसे है, 2% इसका, 7% इसका, 12%, सबका टोटल लगा के आप बोलोगे अरे बाप रे धोखा हो गया। ये तो 60% की जगह 72 मिल रहा है, 75 मिल रहा है, बेकार में 60 में लगाओ। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कभी भी झांसी में आना मत, कभी भी परसेंटेज के लालच में जाना भी मत। आप सिर्फ एक सवाल सामने वाले को पूछना कि ये जो तू 75% बोल रहा है कि तेरी कंपनी देती है, ये 75% किस चीज में निकाला गया है? किसी न किसी चीज पे तो निकाला हुआ है। जैसे वो बोलता है हमने पीवी के पर निकाला है, एक ही काम करना है, चाय पी। याद रहेगा? देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, माई लाइफस्टाइल 75 बीवी के ऊपर आपको 60 देती है। बराबर है कि नहीं है? अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो ये कितना होता है। अब सामने वाला बोलता है कि हम 75 देते, पर देते पीवी में। समझ लो उस कंपनी में बीवी लगा आपका 100, उधर भी 75, माइलस्टोन में भी 75, बीवी दोनों के बराबर है, और वहां पे पीवी लगा हुआ है, तो आपका 75 50 हो चुका है। अब वो बोलता है 50 के ऊपर 75 देते तेरे को। 50 के ऊपर 75 ज्यादा होता है,
या 75 के ऊपर 60 ज्यादा होता है, 75 के ऊपर 60 ज्यादा होता है। परसेंटेज आपको दिखेगा कम, पर बीवी में मिल रहा है, हमेशा बीवी से ज्यादा ही होना है। आए समझ में? तो कभी भी इन बातों में जाना मत परसेंटेज में। एक सवाल सीधा पूछना, ये परसेंटेज तू निकाला किस चीज पे है? वो बोलता है पीवी। ये तो आप लोगों को चाय पिलो, मेरे जैसा होगा, मैं बोला चाय भी नहीं पिलाएगा तो निकल। याद रहेगा? अब मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूँ जो आपको इंडिया में किसी प्लान में नहीं मिलेगी, ओनली माय लाइफस्टाइल में। और वो चीज ये है, आप जब भी किसी को ज्वाइन करवाते हो तो जो भी टर्नओवर आता है उसका 12% आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? अब यही आदमी ज्वाइन होने के बाद जब दोबारा खरीदेगा तो इसको रीपरचेज बोलते हैं। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो यही आदमी जब दोबारा रीपरचेज करेगा तो वही परसेंट दे रहा है, ज्वाइनिंग का 12, रीपरचेज का 12। ये जो दोनों साइड आपको एक ही आदमी से 12 मिल रहा है, ये चीज आपको इंडिया में किसी प्लान में नहीं मिलेगी। आया समझ में? समझ में आया क्या? वो तो मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए, माय लाइफस्टाइल में जब आपको वीकली टर्नओवर आता है, आपको अलग अलग करना पड़ता है क्या कि इस हफ्ते में कितने नए ज्वाइन हुए उनका टर्नओवर अलग निकालो, और इस हफ्ते में कितने लोगों ने रीपरचेज किया इसका टर्नओवर अलग निकालो। ऐसा करना पड़ता है आपको? नहीं, क्योंकि दोनों साइड बार-बार है। आपको तो टर्नओवर आने से मतलब है। अगर पूरे हफ्ते में सिर्फ ज्वाइन किए हुए लोगों से भी टर्नओवर आया तो आपका 12% खरा है, और एक हफ्ते में एक भी ज्वाइन नहीं हुआ और ज्वाइन किए हुए लोगों ने रीपरचेज किया तो भी आपका 12 खरा है, और आधा आधा हुआ तो भी आपका खरा है। तो ये जो 12% आपको दोनों साइड से मिलता है, ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप बाकी प्लान में सिर्फ कोई भी दिखाने आए उसको एक ही चीज पूछना कि आपके इधर रीपरचेज का कितना % देता था। वो 5 मिनट तो वहीं ब्रेक लगा के पहले बोलेगा रीपरचेज। अच्छा सुनो, रीपरचेज ना हमारा ज्वाइनिंग का लगा, रीपरचेज ना इस वाले के नीचे उतना %, उसका इतना % का, तेरा इतना % जलेबी प्लान। जलेबी प्लान बोलते हैं। ये कहां से बनी कहां खत्म हुई किसी को नहीं पता चलता है। हमारे इधर सिंपल है, टर्नओवर आया 12% मिले। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं ना, माय लाइफस्टाइल में 9 टाइप की इनकम आप ले सकते हो प्लान में। पता है आपको? वेबसाइट खोल के देखो, वहां पर 9 टाइप ऑफ इनकम लिखा हुआ है। पूरे महीने आपके नीचे एक आदमी नहीं भी जुड़ेगा, मतलब खाली पूरे महीने जुड़े हुए लोगों ने रीपरचेज ही भी किया तो आप वो 9 की 9 इनकम ले सकते हैं। एक आदमी नहीं भी जुड़े, खाली रीपरचेज से 9 की 9 इनकम ले सकते हैं। ये जो 9 की 9 इनकम रीपरचेज से लेना, ये आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगा। समझ में? और फिर मैं वो बोलता हूँ, आप वैसे 3 से 6 महीने के लिए ज्यादा डिटेल में जाना हो, मैं एक सवाल बोलता हूँ उसी को याद रखना, वही पूछ लेना। उसको सिर्फ इतना पूछना, भाई तेरे प्लान में कितने टाइप की इनकम है? सवाल ये रहेगा उसके लिए, आप उसको इतना पूछना कितने टाइप की इनकम तेरी कंपनी देती है? वो बोलेगा 10 टाइप की। तो आप उसको एक ही सवाल पूछना, ये 10 की 10 इनकम में तेरे प्लान में रीपरचेज से ले सकता हूँ क्या? तो जैसे आप इस सवाल से पूछोगे, उस सवाल से आपको ऐसा देखेगा जैसे आप ताजा ताजा समझते हैं, फ्रेश पागल खाने से बाहर आए। क्योंकि ऐसा प्लान इंडिया में है नहीं, उसको मालूम नहीं, बोले ये क्या बात कर रहा है, बकवास कर रहा है। उसके बाद पता है ये माय लाइफस्टाइल में होता है, कहीं नहीं होता। इसी पॉइंट के लिए माय लाइफस्टाइल पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट पॉइंट होती है। आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में अगर किधर मिलेगा तो सिर्फ माय लाइफस्टाइल में मिलेगा। और ये कोई मोटिवेशन से नहीं बोल रहा, आप ये मत समझो बीपी है तो मोटिवेशन इनका तो काम है बोलना। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 5 साल चली हुई कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, वहां का मैनेजमेंट बिठा दो, वहां का टॉप लीडर बिठा दो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जब दोनों कंपनी आएगी तो वो बोलेगा माय लाइफस्टाइल ज्यादा देती है। ये चैलेंज मेरा आपके लिए, किसी को भी लाके बिठा दो। मेरे लैपटॉप के अंदर कम से कम 12 कंपनियों के प्लान। आपने अब तक इंडिया में जितनी कंपनियां सुनी है ना, 12 टॉप कंपनियों के प्लान है। किसी को भी बुला के बिठा दो, वो बोलेगा नहीं माय लाइफस्टाइल ज्यादा पैसा देती है। इसके पीछे कारण ये वाला है, ये वाला आया समझ में? अब आप मेरे को सिंपल लॉजिक बताइए, आप जिंदगी में वही काम करेंगे ना जहाँ पे आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। आज अगर आपको सैलरी में 1 लाख रुपए मिलता है और 3 महीने के बाद 1.5 लाख सैलरी का ऑफर आएगा तो आप छोड़ के 1.5 लाख वाली में जाओगे कि नहीं जाओगे? समझदारी उसी में। मेरे टाइप का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे मिलेगा? तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर आपके टाइम का सबसे ज्यादा पैसा देने वाले प्लान में ही आप हो। इसके बाद अगर इसको छोड़ के कहीं 75% और ये में चले गए, आप वहीं पे जाके रियलाइज करोगे कि मैं इतना टर्नओवर जब माय लाइफस्टाइल में देता तो इतना पैसा था, तो उतना ही टर्नओवर इधर देता, उसका आता ही नहीं, जबकि परसेंटेज इधर जाता है।
आया समझ में? हाँ, राइट लेफ्ट देखने का नहीं, यही काम करने का। पूरी जिंदगी आपके मेहनत का सबसे ज्यादा पैसा है इंडिया में अगर कोई कंपनी दे सकता है तो वो माई लाइफस्टाइल है, जो इसके अंदर आपको अब क्योंकि बॉम्बे वाले इसलिए मैं थोड़ा 2 मिनट और लूंगा एक दूसरी चीज में, आप कहाँ पे और फंस सकते हो। आने वाले टाइम में आपके पास कोई ना कोई आपके जान पहचान का आके बोलेगा, जैसे उसको पता चलेगा अच्छा ये अच्छा काम करा, सीधा भागता भागता आपके पास आएगा और उसको बोले, आपको बोले ये सुन 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 सुन, है ना, अभी एक नई कंपनी लॉन्च हुई है, 34 कंपनी है ये, बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, जबरदस्त प्लान है, ऐसा प्लान आज तक नहीं हुआ। तो एक काम कर, तो ये सब फाइल छोड़ और फटाफट मेरे साथ आगे जुड़ जा। जितना जल्दी जुड़ेगा उतना जल्दी हिंदुस्तान तेरे नीचे लगा दूंगा। कभी भी इस लालच में जाना मत, मैं आपको बता दूं, कभी भी मत जाना इस लालच, क्योंकि अगर आप रुकोगे ना तो आपको पता चलेगा 4 महीने के बाद या तो वो 34 कंपनी नहीं रहती, या कंपनियां तो यही गई चला गया, और हिंदुस्तान कभी जिंदगी में कोई नीचे नहीं डालने वाला। आ रहा समझ में? लालच में जाना मत। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो आपको एक फॉर्मूला दे दो, बहुत लोगों ने बताया इसको, ये फॉर्मूले को आपको चाहिए तो दे सकता हूँ। कभी भी ऐसा कोई उछलता आए, 34 कंपनी आई है, तू फटाफट आ जाए, हिंदुस्तान तेरे नीचे आएगा, तू छोड़ दे, लाजवाब प्लान है और ये प्लान और वो प्लान। उसको बोलना तू एक बात बता, तेरी सारी बातें समझ गया, तू ये बता, तू ये जो कंपनी लेके आया ये कब तक चलेगी? तो सामने वाला आपको एक ही जवाब देगा जिससे आप जुड़ो, तो वही आपको बोलेगा सारी जिंदगी चलेगी। बराबर है कि नहीं है? अब उसको बोलना, देख हालांकि तू भरोसे लायक है नहीं, फिर भी तेरे पे भरोसा किया कि ये कंपनी सारी जिंदगी चलेगी। तेरी सेफ देख, तू 10 साल से पहले धरती छोड़ने वाला नहीं है। मेरी सेफ देख, जब तक तू नहीं छोड़ेगा मैं आने वाला नहीं तेरे पीछे पीछे। तो आप देखिए करना क्या है, उसको इतना ही बोलना है कि देख तू ये कंपनी 1 साल कर, हम 1 साल के बाद मिलेंगे, मैं 1 साल माई लाइफस्टाइल करता हूँ, तो 1 साल ये कंपनी करना, और 1 साल के बाद दोनों मिलेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना। तब तक तू उसको कर और मेरे को माई लाइफस्टाइल करने दे। ये कर सकते हैं आप लोग? 1 साल का टाइम मांगना है सामने वाले, जब भी कोई प्लान लेके आएगा 1 साल रुक जा भाई, 1 साल के बाद देखते हैं, जब तक मेरे को माई लाइफस्टाइल कर लेंगे तब तक तू उसको कर। अब 1 साल के बाद क्या होने वाला मैं आपको बताता हूँ, या तो ये आएगा नहीं, और आएगा ना तो ये नया प्लान लेके आएगा और आपको आके समझाएगा, देखो पिछले वाले में ना धरती फोड़ती पता नहीं उसमें तो गड़बड़ होगी, आपके पास धरती फाड़ प्लान है, ऐसा प्लान आज तक नहीं, और धरती फटेगी इसमें, तो हकीकत बता रहा हूँ, इसके अंदर तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति, और ऐसी धरती फटेगी तू चाहेगा ना तेरे पूरे मोहल्ले को करोड़पति बना देंगे, और तू दिल से बोल पूरे शहर को, पूरे हिंदुस्तान को हम करोड़पति बनाएंगे। धरती फाड़ प्लान आया हुआ, तू बाकी सब छोड़, तू फटाफट आ जा। और जैसे ये अपनी अगली कंपनी की बात करें, उससे फिर वही पिछले साल वाला सवाल, ये कब तक चली? अरे पिछले ना धरती फोड़ वाले में प्रॉब्लम आ गई, उसके अंदर ना अपलाइन की प्रॉब्लम, डाउनलाइन की प्रॉब्लम, बीवी की प्रॉब्लम, भाई की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम, गड़बड़ थी वो सब जानते, पर इसका मैंने पूरा रिसर्च किया है और मैं तेरे को गारंटी देता हूँ सारी जिंदगी चलेगी। तो उसको बोलना, देख तू पिछले साल में भरोसा लायक नहीं था फिर भी किया, पर तू आया है तो तेरे को भरोसा फिर भी करता हूँ, और काम वही करेंगे। तू 1 साल ये धरती फाड़ प्लान कर, मेरे को 1 साल और लाइफस्टाइल कर लेते हैं, 1 साल का टाइम ले सकते हैं, उसके बाद अब दूसरे साल वही होने वाला है, या तो ये आएगा और आया और किसी और कंपनी का प्लान लेके आया, तो आप समझ लो अब टाइम आ चुका है, इसकी गर्दन पकड़ा जाए और इसको उठा के माइलेज पर डाला जाए। आया समझ में? भूलना मत ये फॉर्मूले में, अच्छे लोग बच गए इस चक्कर में। और कुछ लोग तो मेरे को आके बोलते हैं कि सर जो आप 1 साल बताते हो ना, 1 साल किधर, इधर तो 4-4 महीने में नया प्लान लेके आ जाते हैं। और एक ने तो मेरे को बोला, एक डिस्ट्रीब्यूटर 4 प्लान लेके आया हुआ एक ही टाइम पे, 4 प्लान 4 कंपनी के। पहला प्लान आप देखो सर क्या जबरदस्त प्लान है, अच्छा नहीं लगा इसको हटाओ सर, दूसरा ये भी नहीं जमना, तीसरा भी है ना सर, आप तीसरा चौथा, अरे साड़ी की दुकान है ये, लाइफ बनाने का बिजनेस है यार, समझ में? कभी भी लालच में जाना मत। दूसरा, लालच में मत जाना, महीने के महीने मिलेगा इतना ही डाल दो, इसमें हमारे लोग बहुत माहिर है, काम बिना किए वो पैसा कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि मेरे नीचे जो जुड़ा है उनका घर बसे तो मेरा घर बसे,
वो प्लान कर रहा है। मेरा घर बसाने के लिए मैं 100 का उजाड़ के अपना बनाऊं, मैं बताता हूँ शहर छोड़ना पड़ेगा। आपके जितने जान पहचान के इज्जत करने वाले लोग, जो आपके दादा का इज्जत करते थे, आपके पिताजी का इज्जत करते थे, आपका इज्जत करते थे, कुछ पैसों के लिए उनका भरोसा तोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में गलत जगह पे डलवाना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, जो लोग सदियों से आपकी फैमिली के ऊपर और आपके ऊपर भरोसा करते आए ना, वही लोग गली गली आपको बदनाम और गालियां देते हुए मिलेंगे। तो जिंदगी में कभी भी पैसे के लिए उस टाइप का काम मत करना। आप लोग तो बॉम्बे में हो, पैसे की इतनी सख्त जरूरत है, स्मगलिंग होती है, करो जाके। क्या तकलीफ है? किसी का खाया तो नहीं ना, किसी को डुबाया तो नहीं ना। अपनी रिस्क है, जब तक चलेगा पैसा कमाएंगे। एक दिन नहीं पकड़े गए तो गए अंदर, तो किसी का लेके तो नहीं गए। आए समझ में? क्योंकि बॉम्बे के बाहर वालों को मैं एक ही ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े बॉम्बे आना, मेरा बहुत जान पहचान, स्मगलिंग करना इधर। तुम लोग तो वही बॉम्बे में, तुम मेरे को जान पहचान। ऐसे लोग आएंगे तो इनको देंगे। हमारे प्लान में तो मैं अब हम चले मैनेजमेंट के ऊपर। अब कुछ लोग ये सोच रहे हो मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, तो धारणा ये होती है प्रोडक्ट अच्छे और प्लान अच्छा है, बाकी क्या देखने का। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, और मैनेजमेंट अगर 2 साल के बाद उड़ के निकल गया कहीं, वहां पे खेती करके करोड़पति बनोगे क्या? आप रुकने के मूड से आए हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, सामने वाला भी तो रुकने वाला होना चाहिए। तो खाली प्रोडक्ट प्लान में चलते हुए मत जाना, कंपनी का मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, वही रुकने के लिए तैयार नहीं, तो करोड़पति बनाएगा कौन? टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चलता हूँ इस सेक्शन को। एक ही के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन, नाम बताया आपको? नाम बताया आपको? क्या नाम है बोलो? उम्र आज की डेट में 23 साल। इस बिजनेस में बॉम्बे से ही उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 20 साल की उम्र में। उनको भेजा उनके पिताजी ने, तो पिताजी का नाम पता है? नेटवर्क उद्योग सम्राट प्रवीण चंद्रन सर। दिल उन्होंने अपने लड़के को 20 साल की उम्र में बॉम्बे भेजा। अब 20 साल की उम्र में किसी को बिजनेस से आ सकता है क्या? लाइफ जीने की उम्र होती है। और आज 3 साल हो गए, 23 साल की उम्र हो चुकी है, पर 3 साल में इस बिजनेस का इतना पैशन आ चुका है ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 23 साल की उम्र, आप सोच के देखो, आप कभी ना कभी तो 23 साल के रहे होगे ना। तो 23 साल की उम्र में उस टाइम पे हमको हमारे दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और जिंदगी मस्ती करने के लिए वही एज रहती कि नहीं रहती। उसके बाद जिम्मेदारी आएगी, अब लाइफ को एंजॉय कर लो, लाइफ को देख लो। बात सही है कि नहीं है? उस उम्र में आज उनका गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, सब का सब माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और माई लाइफ स्टाइल के लीडर्स है। 23 साल की उम्र में, इससे बाहर की कोई जिंदगी नहीं है। 23 साल की उम्र, आज 23 ईयर्स की एज में 2-3 साल और ये बिजनेस सीखेंगे, इस बार इनको मैनेजमेंट का रोल मिलेगा। वो मैनेजमेंट के रोल को भी करेंगे और आने वाले टाइम में अपने कंधे के ऊपर माई लाइफ स्टाइल को दूसरे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में वो लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन का मतलब ये है, आपके हिसाब से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप आए तो जबरदस्ती धक्का मार के, जबरदस्ती 100 तक भी आ गए। हो सकता है कल से आप दिल से इसको करने लग जाओ, भले पार्ट टाइम से स्टार्ट करो। और अगर यहाँ में जितने लोग सारी जिंदगी इस बिजनेस को करेंगे और डेली करेंगे, तो उनके साथ एक काम पक्का होने वाला है, उनकी तो लाइफ चेंज होगी, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है, 100% होगी। दूसरा बड़ा काम ऐसे लोगों के साथ ये होने वाला है कि उनका अगला जनरेशन भी यहीं पे उन्हीं के साथ जब बड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला के लखपति करोड़पति बन के अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट। इस बिजनेस में माई लाइफस्टाइल की आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? आपकी जर्नी हुई जबरदस्ती स्टार्ट, और जिस दिन आपने एटीट्यूड चेंज किया और इसको सारी जिंदगी किया, तो नेक्स्ट जनरेशन आपका भी यहीं खड़ा होगा। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन अगर मैं आपको बताऊं ना, आपको बॉम्बे के एग्जांपल दे देता हूं। उस टाइप के कम से कम 500 एग्जांपल मेरे पास है, जहां पे वो खुद तो अपना जनरेशन है जो इस बिजनेस को कर ही रहा है, उनका अगला जनरेशन जो बड़ा हो चुका है, वो भी इन्हीं के साथ खड़ा होकर अपना कैरियर माई लाइफस्टाइल बना के 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 500 लोगों के एग्जाम्पल दिखा सकता है। आप मेरे को बताओ, यहाँ में जितने भी बच्चे हैं जिनके शादीशुदा लोग, आज आपके दिल की इच्छा है कि नहीं कि मेरे जो बच्चे हैं
मेरे से कई गुना ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बने। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती, चाहत होती है कि नहीं होती है। वो ये चाहते हैं कि जितनी लाइफ में मैंने तकलीफें देखी हैं, एक तकलीफ भी मेरे बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये डे वन से जबरदस्त लाइफ जी है, या हर एक की इच्छा होती है कि नहीं होती है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे जितने माँ बाप बैठे, आपकी इच्छा ये है, हर एक माँ बाप की इच्छा यही होती है, और वो अपने बच्चे का कैरियर बनाने में कर क्या सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, यहाँ पे आप है सर, समझ लीजिए आप हो, आपका बच्चा है, लड़का या लड़की, अगर इसको भी डॉक्टर बनना और आपको उसको भी डॉक्टर बनाना है, तो आप जब भी ये बड़े हो जाएंगे 20-21 साल के, आप अपनी डिग्री ट्रांसफर करके दे सकते थे। भाई तू मेरा इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, मेरा दिल से इच्छा है कि तू मेरे एक भी तकलीफ मत दे, सबसे पहला क्या काम कर, मेरी डिग्री ले ले तू। हाँ, और फिर आप उसको अपना कोई पेन ड्राइव आपके पास जिसमें आप अपना दिमाग का पूरा एक्सपीरियंस वो पेन ड्राइव डाल के उसके दिमाग में डाल के वो भी ट्रांसफर करके दे दो। नहीं है, बैठ जाइए सर। तो देखिए प्रोफेशनल होते ये डिग्री नहीं दे सकते, एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। यहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं आप लोग, जिस दिन रिटायर हो गए अपनी कुर्सी दे सकते हैं कि 60 साल तक मैंने इसको गर्म किया, 60 साल की उम्र में लेके जा, मेरा लड़का है, तेरा हाथ बनता है, लेके जा, ट्रांसफर कर दे। प्राइवेट जॉब वाला भी नहीं दे सकता, गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं दे सकता, बराबर है कि नहीं है। और हर एक कैटेगरी दिमाग में एक ही चीज है कि मेरे बच्चे को ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए जो मैंने नहीं देखी, कई गुना, 10 गुना, 100 गुना ज्यादा मेरे से ज्यादा ये सक्सेसफुल बने। आज अगर डॉक्टर साहब को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर साहब कर क्या सकते हैं, या आपके बच्चे को जो भी आपको सही तरीके से पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, उसको पैसे का सपोर्ट दे सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, पर अपना एक्सपीरियंस और डिग्री कोई भी माँ बाप नहीं दे सकता। मानते कि नहीं मानते? तो अगर डॉक्टर साहब को, अगर किसी को डॉक्टर बनाना तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा वो उसको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में डाल देंगे, जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी दे देंगे, सारा खर्चा उठा लेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी जाके कॉलेज में खड़े भी हो जाएंगे, पर एग्जाम तो बच्चे को ही लिखना पड़ेगा, डिग्री तो उसी को लेनी पड़ेगी। और डिग्री लेने के बाद डॉक्टर का डे वन का एक्सपीरियंस भी उसी को खुद को लेना पड़ेगा। पिताजी का एक्सपीरियंस, पिताजी की डिग्री ना आपके ना इनके ना किसी के काम नहीं आ सकती है, बराबर है कि नहीं है। ये नॉर्मल माँ बाप इच्छा सबकी वही है, पर दे यही सकते। और एक डायरेक्ट सेलिंग और एक नेटवर्कर और एक माई लाइफस्टाइल का हमारा एक डायमंड में, सिर्फ एक ही नाम लूंगा, मेरे पास लाइन लगा के ऐसे नाम है हमारे हरीश शेट्टीकर जी, बॉम्बे की। आपको पता है कितने लोगों को हरीश शेट्टीकर जी का नाम पता है? बाकी लोगों को मैं बताता हूँ, हरीश शेट्टीकर जी डायमंड है। देखिए सबसे मजे की बात क्या है, आज से 15 साल पहले सबसे पहले उनको भी धक्का मार के डाला गया जैसे आप आए थे, और जबरदस्ती धक्के लगे इस बिजनेस में। जबरदस्ती आने के बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक फंक्शन में ऐसे लोगों को देखा, अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता। तो उनको अपने अंदर विश्वास जगा, जिस दिन विश्वास जगा तो उन्होंने क्या किया, सीरियसली इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। 15 साल पहले इसी मैनेजमेंट के साथ में, 15 साल पहले इसी मैनेजमेंट के साथ जब उन्होंने सीरियसली काम करने का फैसला लिया तो उन्होंने खुद की भी आईडी डाली, इनका लड़का है शशांक शेट्टीकर, उसकी भी आईडी डाली, इनकी लड़की है शर्मिला शेट्टीकर, उसकी भी आईडी डाली, और इन्होंने अपनी वाइफ है लवली शेट्टीकर, उसकी भी आईडी डाली। 4 आईडियां डाली, चारों आईडी पे उन्होंने खुद काम किया 15 साल। तो 15 साल पहले जब सीरियसली चारों आईडी पे काम करना चालू किया तो काम करते करते जब 11 साल हो गए, मतलब अब से 4 साल पहले 11 साल हो गए, तो उनका लड़का शशांक शेट्टीकर वो 23 साल का हो चुका था। उसने पिताजी को बोला सीरियसली कैरियर स्टार्ट करना है। तो पिताजी ने बोला अगर तेरे को कैरियर स्टार्ट करना, तेरी आईडी में डेवलप करता हुआ आया हूँ, आज 11 साल हो गए, तेरे को चाहिए तो ट्रांसफर करके देता हूँ। लड़के ने ये बोला, पिताजी ने ट्रांसफर करके दिया। वो जो आईडी ट्रांसफर करके दी, उस टाइम पे वो आईडी ITC प्लस प्लैटिनम थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने बच्चे को शशांक शेट्टीकर को ट्रांसफर करके दी। जिस मिनट में वो ट्रांसफर हुई उसके बाद जब जब वो लड़का खड़ा हुआ स्टेज पे, ITC प्लैटिनम बोला गया उसको। तो एक बाप ने अपनी डिग्री ट्रांसफर करके दी कि नहीं दी? एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक नेटवर्कर अपने बेटे को। देखिए 4 साल हो गए उसको वो आईडी मिले हुए, आज वो आईडी इसी साल डायमंड बन चुकी है। 4 साल में डायमंड। और मैं आपको बताता हूँ, अभी भी उसको बिजनेस 60% ही पता, मैंने 40% अभी भी वो सीखने की उसमें ही है। और 4 साल में वो आईडी बिना एक्सपीरियंस की भी डायमंड बन गई। आगे बनी कैसे बिना एक्सपीरियंस के?
तो नीचे जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस और ऊपर जो पापा बैठे उनका एक्सपीरियंस, दोनों के एक्सपीरियंस से मिलकर आईडी डायमंड बनी कि नहीं बनी। तो इसका मतलब इस आईडी को दोनों का एक्सपीरियंस भी ट्रांसफर होकर मिला कि नहीं मिला। आज डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों की दोनों एक माँ बाप अपने बच्चे को ट्रांसफर करके इस बिजनेस के थ्रू दे सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी में कोई भी माँ बाप दे नहीं सकता। लड़के को, उस लड़के को, शशांक शेट्टी को डे 1 से जब वो आईडी ट्रांसफर हुई उसी महीने से माई लाइफस्टाइल से उसको हर महीना 14 लाख रुपए आना स्टार्ट हुआ था। कितना? 23 साल की उम्र में 14 लाख रुपए। आप मेरे को एक इंडस्ट्री बताओ जो एक यंगस्टर को 23 साल की उम्र में 14 लाख रुपए देगी, किस बेस पे? तेरे को कोई डिग्री नहीं है इस बिजनेस की, तेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी हम तेरे को 14 लाख देंगे क्योंकि तेरे पिताजी को एक्सपीरियंस है कोई ऐसी इंडस्ट्री? एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 14 लाख रुपए महीने के मिलने चालू हुए। जब उसको हर महीने 14 लाख रुपए मिलने चालू हुआ तो उसने 1.5 साल के बाद अपनी कमाई से खुद के खाते में आए हुए पैसे से 1 करोड़ 10 लाख की BMW बॉम्बे में खरीदी है। आगे देख लें, 1 करोड़ 10 लाख की BMW खरीदी है। यहाँ पे कोई 23-24 साल के है क्या जरा लड़के? आपको बोलते हैं सर, आई वाले सर आप सोचो, आप ही हो ना, 24 साल के हो ना, डाउट तो नहीं है इधर ना, इसके लिए तो देखिए 24 साल की आपके ऊपर, आप मान लीजिए आपके खाते में आज की डेट में 15 लाख रुपए एवरी मंथ आता है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा छोड़ो, कितनी लंबी लाइन लगेगी वो सोचो। बैठ जाओ। और एक्चुअल में हालात पूछेंगे आज की डेट में तो ये पता है गली गली घूम रहे हैं, ऑनलाइन हाई करते घूम रहे, कोई जवाब भी नहीं देती। लाइफ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पिछले साल लॉकडाउन में BMW बाइक खरीदी उसने 24 लाख की, पेटी पैक। BMW नाम सुना है? आपको ये पता है BMW बाइक भी बनाती है? अरे फैक्ट्री कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी कहाँ है? बिहार से 80 किलोमीटर दूर जर्मनी। देखिए पिछले साल लॉकडाउन में लोगों की गाड़ियां उठ गई, नौकरियां चली गई, किस्त नहीं भर पा रहे थे, बैंक उठा के ले गई। 7 महीने तक तो गवर्नमेंट ने किस्तें लेने से मना कर दिया, तब तक तो जिंदगी आराम की थी। जिस दिन वो किस्तें गवर्नमेंट ने रेगुलेशन हटाया, बैंक उठा के घर लेके चली गई, गाड़ियां लेके चली गई। ऐसे माहौल के अंदर उस लड़के ने 24 लाख की BMW बाइक इंपोर्ट करवाई, पेटी पैक। पेटी पैक आपको समझाने की जरूरत है क्या? फिर भी समझा देता हूं। पेटी पैक का मतलब है ये बाइक जर्मनी में BMW फैक्ट्री में पेटी में पैक हुई। और पैक होने वाली इस पेटी को उठाया गया, उठा के बोरीवली से घर पे डाला गया। और जैसे ये पेटी पैक होके पहुंची बोरीवली, इसने पेटी को तोड़ा तो अंदर बाइक खड़ी थी, बाइक के ऊपर एक चाबी लटकी थी, चाबी लेके उसने बाइक में डाला, घुमाया, फुर करके बॉम्बे घूमने निकल गया। इसको बोलते हैं पेटी पैक। कुछ लोग जो बॉम्बे में नए नए आए, मैं उनको डिटेल में समझाता हूँ। पेटी पैक का मतलब है एक भी स्क्रू इंडिया में नहीं लगा, सब का सब जर्मनी में लगा है, ऐसी इंपोर्ट की। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 40 साल के 45 साल के आज आपका म्यूचुअल फंड चल रहा होगा, बचत चल रही होगी, 55 साल की उम्र में सारा सेविंग किया उठा के 40 लाख हो चुका होगा। उस टाइम में बाइक खरीदोगे क्या 24 लाख की? आज तो पैसा नहीं है, दिमाग में नहीं आता, पर उस टाइम पैसा आ जाएगा, खरीदोगे क्या? क्यों? उठने का ख्याल पहले आएगा। बात सही है कि नहीं है? बाइक चलाने की उम्र यही है जिस उम्र में वो चला रहा है। अब आप मेरे को बताओ, जो इच्छा आपकी है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची राज करे, मेरे से भी अच्छी सुखी जिंदगी जिए, मेरा एक्सपीरियंस उसको काम में लगे, मेरी डिग्री उसको काम में लगे, जो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं दे सकते हो, पर आपकी इच्छा है, वही इच्छा तो हरीश शेट्टी साहब की थी। तो अगर एक बाप अपने बेटे को डे 1 से लखपति वाली लाइफ दे सकता है तो दम आप में होना चाहिए, आप भी दे सकते हो। क्योंकि माई लाइफस्टाइल आपके पास भी, उनके पास भी। सिर्फ एटीट्यूड। उन्होंने माई लाइफस्टाइल पे भरोसा किया, खुद पे भरोसा किया। आप भी माई लाइफस्टाइल पे भरोसा करो, खुद पे करो, सारी जिंदगी करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बच्चा भी डे 1 से लखपति करोड़पति बन के आपके दम के पर लाइफ जिएगा। आज देखिए, आप लेवल चेंज नहीं कर सकते अपनी जिंदगी का, बच्चे की सारी इच्छाएं मारते हुए चल रहे हो। और जब ऊपर चले जाओगे, साल में एक ही दिन याद करेगा, उस दिन भी फोटो ढूंढेगा, बापू की फोटो नहीं करती, किसने हिला दी? 1 साल के हाथ में है, बापू कहाँ है? उस दिन देखेगा, अरे फोटो तो यहाँ थी। 1 घंटा ढूंढेगा, ज्यादा फोटो गई कहाँ? बोलेगा बापू तो गए कहाँ थे, अगले साल देख लेंगे।
और एक ये लाइफ संसार को हरीश शेट्टीकर जी ने दी है। मैं बोलता हूँ इस लड़के को ना आप नींद में पूछोगे तो वो बोलेगा पिताजी होता ऐसा हो। बात सही है कि नहीं है? तो जीते जी अपने दिल से आपका बेटा बोलेगा पिताजी हो ऐसा, ऐसा काम आप कुछ भी नहीं कर रहे, एक काम करिए, दिल से माइलस्टाइल करिए, आपके बेटे बेटियां भी बोलेगा पिताजी होता ऐसा हो। रिकॉर्ड चेंज कर दिया। ये जिंदगी काटते हुए आए हो, इसको भी काटते हुए जवानी के लिए मजबूर कर दोगे। आया समझ में? तो जब आई गए हो, भगवान ने एक मौका दिया ही है, तो एक बात कर सकता है, तो बात तो आप भी हो, माइलस्टाइल उसके पास भी है, माइलस्टाइल आपके पास भी हो। आप में सिर्फ एटीट्यूड का फर्क है। आप एटीट्यूड सही कर लेना, ये माइलस्टाइल वही देगा जो हरीश शेट्टीकर जी को भी दिया, वही आपको भी देगा। उनकी लड़की शर्मिला शेट्टीकर, शशांक आज 27 साल का है, उनकी लड़की आज 29.5 साल की है, 29.5। उसको 7 लाख रुपए महीने का आता है माइलस्टाइल से। 7 लाख रुपए महीने उस लड़की को आता है। 4 साल हो गया उसकी शादी को, आज तक हनीमून खत्म नहीं हुआ है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको 7 लाख रुपए महीना आए तो आप क्या नौकरी करोगे? करोगे? जो भी आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, इतना टेंशन उठा के भाग भाग के वो करोगे? 7 लाख रुपए महीना जब घर बैठ के आएगा तो अरे करोगे तो हाँ करो, नहीं करोगे तो ना करो। आप नौकरी नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे तो हनीमून तो मनाओगे? नहीं कर रहे हो, उनकी उम्र भी है बनाने की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लाइफ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि सारी जिंदगी हनीमून खत्म ना हो। अरे अपना हनीमून याद कर लो। जितनी शादी हुई है ना, आप होती है शुक्रवार शाम को या हनीमून के लिए निकले ऑफिस से 6 बजे, और अगले सोमवार को 2 दिन के अंदर सवेरे 10 बजे वापिस ऑफिस में हो गया हनीमून। 2.5 दिन में हनीमून मना के आएंगे और फिर लोग पूछेंगे लाइफ कैसी चल रही है? बोलेंगे मजे में चल रही है। अरे मजे में चल रही है, तू आज 10 बजे सोमवार पहुंच गया, तेरी मतलब तू बच गया। अगर तू यही 2 बजे आज पहुंचता था, तेरा बॉस तेरे कितने मजे लेता था वो देखने लायक होता। बराबर है कि नहीं है? अब आप मेरे को बताओ, जिस लड़की की इनकम 7 लाख रुपए महीना हो, उसका हस्बैंड उसके आगे आगे घूमेगा कि पीछे पीछे? आगे आगे घूमेगा कि पीछे पीछे? आगे पीछे। तुम लोग 4 साल से पीछे पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है? आगे आगे पीछे देखा मैंने भी नहीं है, पर मेरा एक आइडिया है, वो फेसबुक से कभी कभी लग जाता है कि उसकी फोटो जब भी आती तो हस्बैंड बेचारा लगे लेके पीछे खड़ा था। तो मेरा आइडिया है, जिस लड़की को 7 लाख रुपए महीना आता हो, उसका हस्बैंड मतलब किस तरह से, तो मेरे आइडिया से समझ लो सवेरे 10 बजे और लड़की का मूड बहुत पसंद है, जिसको बोलते हैं मस्त मूड, जो चाहो मिला उस मूड में, भगवान जो भी इसे मंगवा लो अब दे दे। तो अब समझ लो 10 बजे जबरदस्त मूड में है, वो बोलेगी हे पति परमेश्वर। पति परमेश्वर समझते हैं तुम लोग? पति परमेश्वर जी, तुम पीछे पीछे चलते हुए अच्छे नहीं लगते, प्लीज प्लीज साथ में चलो। और मेरी मानो ना, मूड मेरा बहुत अच्छा, तुम साथ में भी मत चलो, तुम तो आगे आगे चलो, आगे आगे अच्छा लगता है, मैं पीछे पीछे, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मूड अच्छा है। शाम के 6 बजे मूड खराब, और जब खराब होगा और भयंकर खराब होगा तो ये बोलेगी ए आगे आगे कहाँ चलता है, चल पीछे पीछे। आया समझ में? मैं समझाता है, वो आगे आगे चलेगा कि पीछे पीछे चलेगा कि गोल गोल चलेगा, लड़की डिसाइड करेगी और सारी जिंदगी वही डिसाइड करेगी, क्योंकि पैसा होता है। आ रहा समझ में? हम यहाँ भी जितने माँ बाप हैं, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां, जिनकी बीच की बच्चियां, जिनकी बड़ी बच्चियां, आज हर एक माँ बाप के दिल के अंदर एक इच्छा है कि नहीं कि मेरी लड़की की शादी जिस भी घर में हो, रानी बन के वो सारी जिंदगी अपनी काटे। हर एक माँ बाप की इच्छा है कि नहीं, जिनकी बच्चियां दिल से इच्छा होती है कि नहीं होती है? अब देखिए यही इच्छा हरीश शेट्टीकर जी और उनकी वाइफ की भी थी कि हमारी लड़की जिस घर में भी जाए रानी बन के अपनी जिंदगी गुजारे। आज उन्होंने माइलस्टाइल के जरिए वो आईडी इतनी डेवलप कर दी कि वो लड़की सारी जिंदगी रानी बन के अपने ससुराल में रहेगी। तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अगर रानी की जिंदगी इस माइलस्टाइल में दे सकता है, तो माइलस्टाइल तो आपको भी मिली और बेटी आपकी भी है। तो आप इस बिजनेस को देखने का नजरिया चेंज कर लो, या आप समझ में? मैं तो इतना जानता हूँ, अगर एक आदमी करके दिखा सकता है,
दम तो मेरे में होना चाहिए, मैं भी करके दिखाऊंगा। माइलस्टाइल उसके पास भी है तो माइलस्टाइल मेरे पास भी है। आए समझ में? वाइफ को 4 लाख रुपए महीना आता है, लवली छत्तीसगढ़। माइलस्टाइल में आई है कि भाई है, वही डाउटफुल है, पता है कि नहीं पता है। 4 लाख रुपए आता है। अब देखिए एक ऐसा घर जिसके अंदर डायमंड हरी छत्तीसगढ़ की महीने का इनकम 25 से 30 लाख रुपए, लड़का डायमंड 18 लाख रुपए, लड़की 7 लाख रुपए, वाइफ 4 लाख रुपए, सब लखपति है कि नहीं है घर में। एक ऐसा घर जिसके अंदर ना कोई किसी से हिसाब मांगता है और ना ही कोई किसी को हिसाब देता है। अच्छा, अपने घर के बारे में सोच रहे हो? सब वहीं पहुंच गए। यहाँ पे जितने शादीशुदा नौकरी वाले हैं ना, 99.9% ये लोगों ने अभी तक पाई टू पाई अपनी पूरी सैलरी अपनी वाइफ को आज तक नहीं बताई। क्योंकि जिस दिन बता दी 10 रुपए कटिंग के लिए भी उसी के आगे हाथ फैला। भाग्यवान सुनना, 2 दिन हो गए चाय पे 10 रुपए दे दो, 10 फिर बोलेगी हट शुगर पी, चाय पी के शुगर से मरेगा। 2 दिन पहले तो पूछ 2 दिन के बाद आना और इनसे पूछ लो लाइफ कैसी चल रही है। अरे इस जिंदगी में तो तेरी सैलरी तो बता के देख तेरी वाइफ को, सारी जिंदगी कितने मजे वो दिलवाएगी वो देख। बात सही है कि नहीं है? हाँ, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, लाइफ ने कुछ आज तक दिया नहीं आपको। आप जब दिया है ना तो आंखें खोल के खुद पे भरोसा रखो और इस पे काम करो, सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये तो काट दे आए और काट दे चलेगा वही। नेक्स्ट जनरेशन समझ में आया? उसके लिए इधर ही टिकना पड़ेगा, यस बोल के नहीं होने वाला। तो देखिए अब मैं आपको मैनेजमेंट का एक चीज ऐसा बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैनेजमेंट का भी एक चीज ऐसे बताऊंगा, और सब लोग क्या देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। 9:30 मीन 9:30 खत्म। देखिए यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी से पहले कहीं दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, अब माइलस्टाइल में ऐसा कोई है तो जरा हाथ खड़ा करो। मतलब किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था और अब माइलस्टाइल में आया। हाँ बस, डरते का आएगा, थोड़ी आईडी ब्लॉक होती है, जब आओगे तब आने के लिए सबके दरवाजे खुले, जाते ही ब्लॉक होते हैं। हाँ, आप मेरे को बताओ सर, आप जिस भी कंपनी से आए वहां पे कभी सीनियर मैनेजमेंट को ऐसे आमने सामने मिले क्या? नहीं मिले, बैठ जाओ। यही मैं समझाना चाहता हूँ। आप दूसरी कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट को अगर आपको देखना होगा ना तो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? वहां पे जो डायरी छपती है उस कंपनी की, उसमें फोटो के रूप में दिखाई देंगे, आमने सामने नहीं दिखाई देते वहां पे। और एक देखिए माइलस्टाइल है और मैं सीनियर मैनेजमेंट में हूँ कि नहीं हूँ? और आप लोग थाना में मिलने आए कि नहीं आए? मैं आपसे भी दूर से आया हूँ, तो मिलने कौन आया है? तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने उसके शहर में अगर इस इंडस्ट्री में कोई मैनेजमेंट जाता तो वो एक ही मैनेजमेंट माइलस्टाइल मैनेजमेंट का सीनियर मैनेजमेंट का एक आदमी आपको फील्ड में मिलेगा। आपको बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके शहर में आगे आपको सपोर्ट देंगे। आपको बिजनेस की सपोर्ट पड़ेगी तो आपके मोहल्ले में भी आगे देंगे। आपको बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके घर में भी आगे देंगे। ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो। और इस इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज जरूरी क्यों है? क्योंकि हर एक कंपनी में जो लॉन्ग टर्म रुकने की प्लान बनाते हैं, सारी जिंदगी रुकने का प्लान बनाते हैं, उन सबको चैलेंजेस आते हैं अपनी अपनी कंपनियों में। उनकी कंपनी में जब उनको चैलेंज आते हैं तो मतलब वहां का मैनेजमेंट आसपास नहीं मिलेगा आपको। वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, वो सीधा बोलते हैं पैसा लेके आओ, प्रोडक्ट लेके जाओ, पे आउट लेके जाओ, कहां से लेके आओ तुम्हारा काम जाने। माइलस्टाइल ऐसा नहीं है। माइलस्टाइल में आप आओगे, टिकोगे तो आप एक फैमिली का मेंबर बन गए। आपको जब जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैनेजमेंट आसपास मिलेगा सोल्यूशन देने के लिए। जब आपको सोल्यूशन मिलेगा तो आप आगे से आगे आराम से इसके अंदर टिक सकते हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ अगर मैं आपको दूं तो हमारे इधर 10 साल प्लस जितने लीडर माइलस्टाइल में मिलेंगे पूरी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में मिलेगा। 10 साल प्लस जो माइलस्टाइल के साथ ही एसोसिएटेड है। आज 10 साल 15 साल 13 साल
जितने सारे लीडर अगर किसी कंपनी में मिलेंगे तो वो सिर्फ माइलस्टोन मिलेंगे। उसका कारण एक ही है कि सब माइलस्टोन को अपना फैमिली समझते हैं। जब आप माइलस्टोन में रुकोगे तो आप एक फैमिली का हिस्सा हो, जिसमें दूसरा हिस्सा मैनेजमेंट है, और ये सारी जिंदगी का रिश्ता होता है। तो ऐसा मैनेजमेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैनेजमेंट में दम है, हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्लान में दम है, हमारे मैनेजमेंट में दम है। इसके बाद बचता कौन है? आप में दम है। कल से इसको जरूरत समझ के करो, कल से खुद के लिए करो, पार्ट टाइम करो, पर दिल से करो और डेली करो, और सारी जिंदगी करोगे। आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, आपके पूरे खानदान की लाइफ हिस्ट्री पूरी आप चेंज कर सकते हो। देखिए, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता सकता हूँ। बोलो गला फाड़ के। देखिए, समझ लीजिए, अभी 9:30 बजे, 10:30 बजे आज ही रात को आपके मोबाइल पे आपके बैंक से एक SMS आए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे ऐसे क्या गुरु देख रहे थोड़ी भेजने वाला, सोच के देखो। जबरदस्त लगेगा। कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं होगा, मेरा मोबाइल है क्या? जो भी पास में खड़ा होगा उसको बोलेंगे जरा जीरो चेक कर, 5 ही है। आज तक देखे नहीं 5 जीरो एक साथ, 3 3 4 4 5। वो बोलेगा बिल्कुल बराबर है। इसको आप चेक करेंगे, बैंक खाता नंबर तो बराबर है, डिजिट तो बराबर है। फिर ऊपर वाले को देखेंगे सब ठीक है कि नहीं है। और अगर 1 लाख रुपए आया, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरा मैसेज आता है, दूसरा मैसेज ये आता है, ये पैसा किसी को वापिस नहीं देना है। अब देखो, ये भी कभी नहीं हुआ लाइफ में। पहली बात तो बड़ा पैसा आता नहीं, दिवाली का एक बोनस आता है साल में। इस बार जितने बड़े पैसा है वो सब लोन के आए और सबकी किस्त आज तक भर रहे। ये एक ऐसा पैसा आया है जो बोलता किसी को वापिस नहीं देना। दिमाग हैंग होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, ये भी नहीं हुआ कभी। ये खुशी वाला हैंग है। आज तक गम वाले हैंग देखे, पैसे वालों को पता है खुशी वाला क्या होता है, आप लोगों को थोड़ी पता है। पर खुशी के मारे हैंग होगा कि नहीं होगा? अब तीसरा मैसेज आता है कि इस 1 लाख को आपको 24 घंटे में खर्चा करना है। अब ये अत्याचार भी कभी नहीं। आज जितना आता है उसको भी गिन के जितना बचा सकते हैं वो बचता भी नहीं है। बजट के अंदर सबको, औकात के अंदर सबको रखा, बोलते 1 लाख रुपए खर्चा करो। दिमाग जबरदस्त हैंग होगा कि नहीं होगा? यहाँ में जितने आदमी लोग बैठे, क्योंकि आदत नहीं है। 1 लाख रुपए खर्चा कहाँ पे होगा? लिस्ट बनाने में हो सकता है 5 मिनट लग जाए। बात सही है कि नहीं? ये सब भापने में 5 मिनट चला जाएगा। अकाउंट नंबर जीरो, ये वो, 5 मिनट तो इसमें चला गया इसमें। और ये जितनी लेडीज बैठी ना, आदमी लोगों को लिस्ट बनाने में 5 मिनट, लेडीज लोगों को 2 मिनट। और दोनों को मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, अगला दिन 10:30 बजे दूसरा लाख रुपए आया। जैसे ही दूसरा लाख रुपए आएगा ना, आप ऊपर वाले को देख के पूछोगे सब ठीक है ना ऊपर? आज तक तूने नहीं दिया, सब ठीक ठाक है ना ऊपर? बुलवाने का मतलब खुशी का टेंशन, हार्ट अटैक ना हो जाए। दूसरा मैसेज वापिस नहीं देना। तीसरा मैसेज 24 घंटे में खर्चा करो। ये जो आदमी को आज 5 मिनट लगे ना, इसी आदमी को कल 7 मिनट लगेगा, क्योंकि इतना अत्याचार जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो पहला दिन 1 लाख रुपए ठिकाने लगाया, अब बोलते 1 लाख रुपए और ले लो। अब क्या करें बताओ? 7 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? लेडीज लोग आज 2 मिनट लगेगा, अगले दिन सेकंड डे 2 सेकंड। आदमी 7 मिनट, लेडीज 2 सेकंड। इसका कारण क्या है? लेडीज लोगों को बचपन से इनकी लिस्ट रेडी रहती है पूरी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, ये बचपन से बना करती है। इनको बचपन से बताया कि राजकुमार आएगा तो वो किस घोड़े में आएगा, तो घोड़े का कलर क्या होगा, फिर जो राजकुमार बैठा है उसकी ड्रेस का कलर क्या होगा, उसकी शेरवानी का कलर क्या होगा, उसके महल के पर्दों का कलर, बेड का, सब मालूम इनको बचपन से। आज सही है कि नहीं है? ये सारी जिंदगी सिर्फ पैसे का इंतजार करती है, आएगा कब, जाएगा कहाँ, इनको बचपन से पता है। आप लोग मेरे को गुस्से से मत देखो, मेरे को कैसे पता है उसका राज में बताता हूँ। एक तो मैं शादीशुदा हूँ और मेरे संस्कार भगवान ने ऐसे दिए कि मेरी वाइफ भी लेडीज ही है। ऐसी मुंह उठा के वो बैठी रहती, कब आएगा कब आएगा। बचपन से उसको पता है जाएगा कहाँ, मैं तो लेके आता हूँ, जाएगा कहाँ उसको मालूम।
तीसरे दिन 10:30 बजे तीसरा लाख। अब जब तीसरा लाख तीसरे दिन आएगा ना, तो आपका मोबाइल थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल में पड़ा हुआ है और आपके घर का एक नंबर आके आपको बोलेगा वो मोबाइल चेक कर लो, तुम्हारा 1 लाख रुपए है, चेक तो करो बराबर। आप बोलोगे अच्छा 10:30 बज गए क्या, लाख आ गया? कहा नहीं था। चौथे दिन 14 लाख। पांचवें दिन जब 10:30 बजे आपके पास 5वां लाख आएगा ना, आपकी सोच चेंज हो चुकी होगी। और कैसे होगी उसका डेमो चाहिए तो दे सकता हूँ। एक साथ गला फाड़ के। 5वां दिन 5 लाख। रात के 10:30 बजे आपके सोफे पे बैठ के आपके घर पे आप टीवी देख रहे हो, 5 लाख आ चुके हैं। अचानक आपके घर में जो आपकी टीवी आप देख रहे हो उसका साइज आपको अचानक छोटा लगने लगेगा। फिर आप देखोगे अरे ये जो न्यूज का स्क्रॉल नीचे चलता है, पढ़ने में नहीं आ रहा। फिर एक को बुलाओगे घर में, इधर तू पढ़ के बता इसमें क्या लिखा है। बोला पढ़ने बता रहा, बोले क्या बेवकूफ पढ़ने वाला, मेरे को नहीं आ रहा। ये टीवी तुम देखने के लिए रखा है कि दिखाने के लिए रखा है? कितने इंच का है? बोलेगा 42 इंच का। बेवकूफ, इसके लिए नजर में आना, बड़े साइज का लेकर आओ। देखने का टीवी, दिखाने का नहीं है, बड़े वाला लेके बड़े वाला। बोला 55 का लाऊं? बेवकूफ है क्या 55 का लाऊं? 65 का लेके आ। टीवी देखने का समझ में आ रहा, देखने का 65 इंच का टीवी चाहिए। अब देखिए ये जब 5 लाख नहीं आए थे, 42 इंच आप ही के पैसे से आया था। और ये लोग बिना पैसे, बिना आपसे पूछे 42 इंच का उठा के लेके आया, तो आप कैसे चढ़े थे इनके पास? इतना बड़ा टीवी उठा के लेके देखो, पैर के अंदर, चादर के अंदर पैर रखना नहीं आता, फिजूल खर्ची देखो इनकी। अब इनसे कोई ये पूछे कि 42 इंच की जगह पे अगर ये 36 इंच का भी लाते, तो 36 इंच में और 42 इंच में दोनों में अमिताभ बच्चन एक ही दिखता है कि नहीं दिखता है? और 36 इंच का लाते, इतना पैसा बच जाता, दूसरा सामान आ जाता, बैंक में पड़ा था। फिजूल खर्ची करने की आदत है। 42 इंच का उठा के लेकर आगे घर में इतनी बड़ी दीवार भी नहीं जितना बड़ा टीवी लेकर। ऐसे बेवकूफ लोग मेरे पल्ले पड़े। और 5 लाख आने के बाद खुद को साइज छोटा लगेगा या नहीं लगेगा? फिर जिस सोफे में बैठ के आप टीवी देख रहे हो और 1.5 साल से उसी सोफे में कोरोना काल आपने निकाला है, टीवी देख देख के, जिसके अंदर बैठ बैठ के आपके सोफे में इतना बड़ा खड्डा हो गया है। 5 लाख आने के बाद अचानक आपको लगेगा इस सोफे में स्प्रिंग चुभ रहे हैं। फिर आप दिमाग में जोर लगाओगे, आपको पता चलेगा ये तो बिना स्प्रिंग वाला सोफा, फीलिंग वही आएगी चुभने वाली, क्योंकि पैसा आ चुका है। बराबर है कि नहीं है? फिर घर वालों को इकट्ठा करो, ये तुम इधर आओ, ये जो खड्डा देखा है कि तुमने, इधर बैठता आदमी ऐसा सेट होता है, इतनी जल्दी सेट होता है, आधे सेकंड में पीठ में दर्द हो गया। कमाने वाले के पीठ में दर्द हो जाएगा। बेवकूफ लोगों, तुम क्या सस्ता सोफा उठा के लाए? कल अच्छा वाला सोफा चाहिए, डबल डेंसिटी लेदर वाला, जो कम से कम 2-3 साल पैसे की परवाह नहीं करने की। सोफा चेंज होना चाहिए, पीठ ज्यादा जरूरी, सस्ता सोफा नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तो आपकी नजर पड़ती है आपके किचन में फ्रिज के ऊपर, 5 लाख आने के बाद अचानक आपको आप ही का फ्रिज जनरेटर दिखाई देगा। आप सबको बुलाओगे, तुम लोग इधर आओ, ये फ्रिज है क्या? वो बोलेंगे तेरे को क्या होगा, फ्रिज तो है। कौन बोलता है इसको फ्रिज? ये फ्रिज थोड़ी जनरेटर है, इसकी कंप्रेसर की आवाज सुनिएगा तुम लोग। सारी रात भर भर करके चलता रहता है, ये रात को सोने नहीं देता। तुम लोग सांड की तरह पता नहीं कैसे सुनाते हो। कमाने वाले आदमी को नींद नहीं आती है। मेरे को कल वो साइलेंट वाला चाहिए। पैसे कमाने वाले का डिमांड है, साइलेंट वाला चाहिए। पैसे का मुंह नहीं देखना, कबाड़े को बेचो, कल मेरे को चैन की नींद सोने का। फिर आपकी नजर पड़ती है आपके आंगन में, कंपाउंड में, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे 5 लाख आने के बाद आपको लगेगा बॉम्बे छोड़ो, थाना छोड़ो, पूरे महाराष्ट्र का सबसे खटारा अगर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो ये खड़ा है। और ये एक्चुअल में खटारा है। और जब 5 लाख नहीं थे तो वही घर वाले, वही मोहल्ले वाले, वही दोस्त लोग जब घर आते थे यही बोलते थे, बेच दे खटारा को, बेच दे। तब उसको क्या समझाते थे? इसको नहीं बेचूंगा, खुद को बेच दूंगा, इसको नहीं बेचूंगा। अभी बोलते थे ऐसा क्या आ गया इसमें, तू खुद को बेच देगा, इसको नहीं बेच। अरे तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये मेरी जिंदगी की कमाई का पहला 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, इसको नहीं बेचूंगा। मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इसको नहीं बेचूंगा, खुद को बेच दूंगा। अभी इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है? आप किसी को भी पूछे देख लो जब पैसा नहीं होता है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब है, एक तो ये खटारा बिकेगा नहीं, और बिक गया तो दूसरा आएगा नहीं, तो रिस्क मान ले। इधर इमोशनल अटैचमेंट। यही 5 लाख रुपए जब आएगा ना, खुद को वो खटारा लगेगा, और इसको लेके आप ही सबसे पहले बाहर मंडी में जाके फ्री में बेच के आए, वो लेके जाए, इसको वापिस नहीं लाना है। बात सही है कि नहीं है? अरे बात सही है कि नहीं है?
आप मेरे को बताओ लाइफ कौन सी चीज है? बाद वाली, 5 लाख के पहले वाली मिलेगी नहीं। अगले जन्म ये इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। आप एडजस्ट होने के लिए आए हो, जिंदगी में एडजस्ट होते हो, ऊपर चले जाए। अगर 5 लाख के बाद वाली लाइफ पॉसिबल है आपकी लाइफ में ना, तो एक ही जगह पॉसिबल है, वो माई लाइफ। आप कल से इसको कल करो, डेली करो, सारी जिंदगी करो, एक दिन ऐसा आएगा 5 लाख छोड़ो, 50 लाख वाली लाइफ भी आपकी। अब आपको फैसला करना है। जिंदगी आपको 1 लाख के पहले वाली लाइफ सारी जिंदगी देगी, उसमें खुश है, आप रहो, किसी को आपकी नहीं पड़ी, किसी को आपकी टेंशन नहीं है। और अगर 5 लाख के बाद वाली लाइफ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे आप लाइफ में करें। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करके माई लाइफस्टाइल में भी डेली करो, मेहनत से करो और सारी जिंदगी करो, फिर देखो 5 लाख के बाद वाली लाइफ खुद ही नहीं होगी। और कल से इसको अपने लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, भले पार्ट टाइम करेंगे पर डेली करेंगे और दिल से करेंगे। आज के बाद अपलाइन का फोन आने की जरूरत नहीं, मैं अपलाइन को फोन करूंगा, क्योंकि लाइफ मेरी है, मेरी फैमिली की लाइफ है। तो मैं जाते जाते ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान वो आपको बुद्धि दे, ताकत दे और आज सोचने की क्षमता दे कि आपके पास वाकई में बैकअप है कि नहीं है। और अगर आपको समझ में आता है कि बैकअप नहीं है, भगवान आपको ताकत दे कि सारी जिंदगी यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको माई लाइफस्टाइल के अंदर, उसको झेलने की ताकत और बुद्धि भी दे। और मैं ऊपर वाले से, क्योंकि आप लोग बॉम्बे वाले नहीं हो, क्योंकि आप लोग माई लाइफस्टाइल में, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी आने वाले 3 से 4 साल के बाद भी मेरे को माई लाइफस्टाइल के किसी न किसी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मिले। अगर आप 3 से 4 साल के बाद मेरे को माई लाइफस्टाइल के प्रोग्राम में मिले तो इसी स्टेज में आप आरटीसी एनटीसी बन के मिलोगे। आप लोगों ने इतना सुना, इतना मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। कैसी है?